बच्चों को देने वाले कफ सिरप पीने की वजह से मध्य प्रदेश में करीब 14 बच्चों की मौत हो गई। ऐसे में इस जहरीले सिरप को लेकर के केंद्र सरकार काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसे प्रतिबंधित कर दिया। ऐसे में मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविल अस्पताल है राजधानी लखनऊ का, वहाँ पर यहाँ पर तमाम छोटे छोटे बच्चे, उनकी माएँ हैं, ये देख सकते हैं आप। इन सबसे बात करते हैं और आखिर समझते हैं, जानते हैं कि आखिर ये लोग इस बात पर क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, रोमा नाम है। रोमा जी, छोटे बच्चों को एक कोल्ड ड्रिंक सिरप दिया जाता है खांसी का, उस सिरप से कई बच्चों की मध्य प्रदेश में मौत हो गई है। ऐसे में अब योगी सरकार ने प्रदेश में उस सिरप को बैन कर दिया है, क्या कहना चाहिए? अच्छा किया है मोदी सरकार ने, बंद करके अच्छा किया है। और कुछ कार्रवाई होनी चाहिए लोगों के ऊपर जिन लोगों ने ऐसा सिरप बनाया। और कार्रवाई करो, उसको जो दवाई बनाई है खराब तो उसके ऊपर कुछ करो, करिए कुछ। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ ऐसे ही बच्चे आप समझिए कि मध्य प्रदेश में होंगे जिनको सामान्य सी खांसी पर एक ऐसा सिरप दे दिया गया जो उनके लिए हमेशा के लिए, जीवन के लिए समस्या बन गया। माएँ हैं, इन माओं से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी सुषमा। इतना बड़ा बच्चा है? 2 साल। 2 साल का बच्चा। एक खांसी का सिरप आता है कोल्ड ड्रिंक करके, उस सिरप को मध्य प्रदेश में कई बच्चों को दे दिया गया, जिसके बाद वो बच्चे उस सिरप को पीने के बाद नहीं बचे। ऐसे में योगी सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश में पूरी तरीके से उस सिरप को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। आप क्या? बंद कर दी जाए सर, जब कोई फायदा ही नहीं है, नुकसान हो रहा, बच्चे मर रहे हैं तो बंद कर दिया जाए। अच्छा फैसला है जी, अच्छा फैसला है। और कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक माँ के दर्द को भी समझ सकती हैं। जब और कुछ नहीं कहना है, और कुछ नहीं कहना है। कुछ जैसे कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए सर, क्यों नहीं होनी चाहिए कार्रवाई? बच्चे हैं, अगर कुछ हो रहा है, बच्चे एक मिनट दवा का लेने जाएंगे, बच्चे के लिए लेने जाएंगे ना दवा, अगर कोई नुकसान होगा तो उसको बंद की जाए दवा। आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? ऐसी कई सारे प्रतिबंधित जो सिरप हैं और जो नियम के विरुद्ध दवाइयाँ बिक रही हैं, उसको लेकर के भी योगी सरकार कड़े फैसले की जाए। अरे क्या, जो लड़कन को दवाई पिला के वो मौत हो गई तो उसको बंद करो। बस डॉक्टर खाना जाएगा, डॉक्टर के पास तो अच्छे के लिए जाएगा, कि अपनी मौत के लिए थोड़े जाएगा कि किसी की मौत हो जाए। तो जो चीज से नुकसान है उस चीज को बंद करो भाई। जो चीज से नुकसान हो रहा है बच्चों को, बड़ों को, किसी को, भाई उसको बंद करो, अच्छी दवाई चलाओ। क्यों ऐसी दवाई चलाओ भाई? एक सिरप बच्चों का आया कोल्ड ड्रिंक करके, मध्य प्रदेश में कई बच्चों को पिला दिया गया और बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद अब योगी सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसे बहुत सारे जो सिरप हैं उनको यहाँ बंद किया जाएगा, प्रतिबंधित किया जाएगा, और ऐसी दवाइयाँ भी जो मानक के विपरीत चल रही हैं उनको प्रतिबंधित किया जाएगा। क्या कहना चाहिए? नहीं तो सही है। कोई दवा अगर बच्चा मर गया तो उसमें उसकी जांच किया जाए, और जितनी दवाएं फिर चल रही हैं उसका भी जो है स्टॉक अथवा सरकारी हॉस्पिटल उसका भी फिर से, ऐसा तो नहीं है कोई गड़बड़ी चीज़ है। तो इसके लिए सरकार अच्छा कदम उठा रही है। जो चीज़ गलत है उसके जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई हो, बंदी किया जाए, उसके बाद अच्छी बात है। इसके लिए फैसला सही है आप? हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और भी कुछ कार्रवाई चाहते हैं ऐसे लोगों? बिल्कुल पूरी कार्रवाई हो, जिसका परिवार उजड़ जाए, बच्चा उजड़ जाए, तो उसको तो न्याय मिलना चाहिए। रंजीत, एक सिरप मध्य प्रदेश में बच्चों को दे दिया गया जिसके बाद कई बच्चों की मौत हो गई। यूपी में उस सिरप को पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया, योगी सरकार ने लगा दिया। कैसे देख रहे हैं? ठीक है, अच्छा है, लगा दिया तो बच्चों तो मर रहे थे, उससे तो बच जाएंगे। कोई नया सिरप निकाला होगा ना उसके लिए। सिरप को बंद करा दिया है। बंद करा दिया, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, अच्छा है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जो गड़बड़ हैं, मानक के विपरीत हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही होगी सरकार। अच्छी बात है, अच्छी बात है, उसके लिए करना चाहिए उसको। और कुछ चाहते हैं आप उन लोग के ऊपर कुछ कार्रवाई हो जिनकी वजह से ऐसे सिरप बने और बच्चों की? बस इतना ही है, जो बंद कर दे, जो गलत दवा आ रही है किसी को नुकसान ना पहुँचाए, वो अच्छी बात है। बंद करवाए तो जो बना रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करे, अच्छी हाँ कार्रवाई हो, कठोर। मध्य प्रदेश में एक बच्चों का सिरप आता है, वो बच्चों को दिया गया, जिसके बाद कई सारे बच्चों की मौत हो गई। सरकार ने फैसला लिया है, योगी सरकार ने, कि वो सिरप उत्तर प्रदेश में नहीं बिकेगा। साथ ही साथ ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ जो गड़बड़ मानक के विपरीत हैं वो भी नहीं बिकेंगी। आप क्या कहना चाहते हैं?
ना सही है सर, आदमी के जान बच जाए वही बहुत है, लेने से क्या फायदा है। तो अब डुप्लीकेट दवा देगा आदमी तो क्यों लेगा। जैसे अपना बच्चा जैसे सबका बच्चा है। 14 बच्चों की मौत। वो है ना, तो गलत है भाई सब बात। तो बेचने वाला के कार्रवाई करिए आप लोग, जो बेचता है उसको ना कार्रवाई करिएगा कि क्यों ऐसा दवा रखते हैं। आपके हिसाब से उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, सिर्फ दवाई बंद करके बात नहीं बनेगी। वो तो चुरा कर बेचने वाला धंधा है, वो वैसे भी करेगा। हम लोग कई घड़ी उसको छानबीन करिएगा, एक बार पकड़ा जाएगा अपनी लाइन रास्ता पर आ जाएगा। ऐसे में कोई उपाय नहीं है, जिसका रियाज है वो बेचबे करेगा। पूरी तरीके से बंद। हाँ, बंद होना चाहिए। क्या नाम है भाई? मेरा नाम श्री राम प्रजापति है। प्रजापति जी, एक सिरप मध्य प्रदेश में बच्चों का था पीने के लिए, खांसी वाला, वो बच्चों को दिया गया, करीब 14 बच्चों की मौत हो गई। अब उस सिरप को उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। क्या नाम है सिरप का? कोल्ड ड्रिफ्ट करके नाम था। नाम था? हाँ, सही नहीं मालूम है। यही नाम है, कोल्ड ड्रिफ्ट। हाँ, उसको बंद कर दिया गया है फिलहाल। यूपी सरकार ने प्रतिबंधित बैन कर दिया है। कैसे देख रहे हैं? मतलब नहीं समझे। प्रदेश में ये नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश में ये सिरप नहीं मिलेगा। तो क्या करें इसके लिए हम? तो ये फैसला आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा फैसला है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा फैसला है, जनता के हित में बहुत ही अच्छा फैसला है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी रहती हैं जो मानक के विपरीत रहती हैं, तो उसके लिए भी योगी सरकार छापेमारी अलग अलग जगहों पे कराने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सजाए मौत होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2-4 जिलों में मौत हो जाएगी चौराहे पर उनके, मगर मौत से संबंधित ऐसी प्रक्रिया की जाए जो दोबारा उनके नानी तक याद आ जाए, और ऐसी गलती दोबारा कोई हिंदुस्तान में करे नहीं। कठोर कार्रवाई हो, सबक मिल सके, जिससे उनको सबक अच्छी तरह से मिल सके। इसके तो बहुत विरुद्ध है भाई साहब, क्योंकि मैं देखते हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। ठीक भाई, क्या नाम है? मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल, एक सिरप जो है मध्य प्रदेश में बच्चों का था, उससे बच्चों को दिया गया, करीब 14 बच्चों की मौत हो गई, और ऐसे में अब जहरीले सिरप को उत्तर प्रदेश में बैन कर दिया गया। कैसे देखते? सही किया, बैन कर दिया। हाँ, सही फैसला है, सही है। क्या कहना है आपका कि इस तरह के सिरप जो लोग बना रहे हैं या कर रहे हैं, उनको लेकर के क्या उनके ऊपर सरकार का और क्या एक्शन होना चाहिए? उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और क्या कार्रवाई होना चाहिए उस आदमी के ऊपर, ये होना चाहिए। और क्या करिएगा। बनाया उसके ऊपर बुलडोजर चलवा दो, जिसने बनाया है मैन्युफैक्चरर के बुलडोजर चलवा दो, क्योंकि कमाई तो उसी की है ना। जो उसका मकान बना हुआ है फुटपाथ पे आ जाए, समझ में आ जाए, जिंदगी में कभी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी नहीं काम करेगा। हाँ, देखिए दुकानदार लोग बेचता है डुप्लीकेट, ओकरो भाई तो उसी यहाँ से ना हम लोग लाते हैं। उसने उसका प्रचार किया, जो कौन होते हैं, जो सेल्समैन होते जा करके उसने प्रचार किया है, लेकिन उसकी भी गलती नहीं, क्योंकि उससे जो ट्रेनिंग दी गई है, ट्रेनिंग दी किसने है, मैन्युफैक्चरर उसका कौन है, उसको ढूंढ करके बुलडोजर चलवाओ, चिन्हित करके कार्रवाई 100% चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय इस पूरे मामले को लेकर के। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद अब उत्तर प्रदेश में एडवाइजरी जारी कर दी है। 5 साल से जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको अब कफ सिरप उत्तर प्रदेश में नहीं लिखा जाएगा, और चिकित्सक को भी ये साफ निर्देश दिए गए हैं। आम जनता हमारे साथ मौजूद है, मैं इसमें आगरा में मौजूद हूँ, और इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि इनका क्या मानना है, क्या ये डिसीजन जो लिया गया है सरकार की तरफ से वो सही है या गलत। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? नहीं, सरकार का उचित फैसला है, और इसके अलावा भी देखना चाहिए, कुछ दवाइयाँ नुकसान करती हैं, वो दवाइयाँ नकली आ रही हैं। आगरा में एक रैकेट पकड़ा गया था पूरा नकली दवाइयों का, वो कारोबार भी ध्वस्त हुआ, उसमें जेल भी गए, और भी अधिक विधिक कार्रवाई कुछ ऐसी कड़ी करनी चाहिए जिससे कि लोग कहाँ पे जो लोग इस तरह की आगे कार्रवाई ना करें। सर, डॉक्टर साहब एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, आप तो डॉक्टर भी हैं, इस लाइन से जुड़े हुए हैं बारीक से। ऐसी तो बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, और यहाँ पे तमाम ऐसे काले खेल पकड़े गए हैं, दवा माफिया जो है मिलावटी दवाइयाँ देते हैं। तो क्या कोई अभियान या इस तरीके से सरकार की तरफ से पहले ये नहीं सुने कि बच्चों की मौत के बाद याद आ रहा है सब? नहीं, एक्चुअली क्या है, तो जो दवाई है जिसमें कफ सिरप आजकल देते थे, उससे बच्चा सो जाता था, तो जो कम बच्चों की उम्र थी उन बच्चों को नुकसान होने लगे थे। अब जब उसमें कार्रवाई हो रही है तो और अच्छे से कार्रवाई होनी चाहिए।
तो अभियान तो लगातार चलना चाहिए आपका? हाँ, अभियान लगातार चलने चाहिए, रुक रुक करके चलने चाहिए, हमेशा समय समय पर इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आप किस तरह से ले रहे हैं इस पूरे जो एडवाइजरी जारी किया इसको लेकर? जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो सिरप चल रही है, जो कफ सिरप के नाम से, वो सिरप उत्तर प्रदेश सरकार को बैन करनी चाहिए, जो उत्तर प्रदेश में ना आ सके, और जो बच्चों 5 साल के बच्चों से नीचे वो सिरप को न दिया जाए, जिससे कि आगे के लिए। नहीं, अभी यूपी ने, मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी 5 साल से नीचे बच्चों के लिए किसी भी कफ सिरप को लिखने से मना कर दिया है। कोई भी कफ सिरप हो वो नहीं दिया जाएगा। तो ये फैसला किस तरह ले रहे हैं आप इसको? अच्छा कदम है ये, सरकार का बहुत अच्छा कदम है, और 5 साल के बच्चों से कम उम्र के बच्चों के लिए सिरप ये नहीं देनी चाहिए, खांसी की जो कफ सिरप आ रही है, जिससे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो बच्चों को, काफ़ी बच्चों को सिरप को पीने से नुकसान हुआ है। जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, गंभीरता से जांच होनी चाहिए, सरकार इस पर सख्ती से कदम उठाए, कड़ी से कार्रवाई करके, जैसे पहले भी हो चुका है। जी, आप मानते हैं, आपने सुना होगा, देखिए हम आगरा में इस समय, आगरा दवा की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है, तो क्या लगता है कि आगरा में सिर्फ ये तो कफ सिरप की एक बात आई थी मध्य प्रदेश और वहाँ पे मौत हुई तो यहाँ पे एडवाइजरी जारी की, क्या लगता है कि आगरा में भी ऐसे बहुत सारे जहाँ पर ठिकानों पर इस तरीके की दवाइयाँ बंद नहीं होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए सर, ये जो भी हैं, जितनी भी दवाइयाँ गलत चल रही हैं बंद होनी चाहिए। इनों से जो साइड इफ़ेक्ट हो रहा है बच्चों को, आप बता रहे हैं कफ सिरप से जो दिक्कतें हो रही हैं, ये आपने निर्णय सरकार ने जो भी लिया है वो सही लिया है, इसलिए सिरपें जो भी हैं बंद करनी चाहिए, बंद होना चाहिए जो भी है। तो बिल्कुल देखिए, अलग अलग मत हैं यहाँ पर। जो लोगों का कहना है कि बिल्कुल सही फैसला है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में जो फैसला सरकार ने लिया है बेहद अच्छा फैसला है, बस कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए। आप मानते हैं कि दवाइयाँ जो हैं वो आपको कब लगता है, रोज़ सुनते हैं आपकी मिलावटी आती है, तो हर चीज़ में मिलावट होती है? नहीं, ये सरकार ने ये लागू किया है तो अच्छा किया है, ये सबके लिए भलाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और डॉक्टर लोग हैं या ऊपर से ऑर्डर है तो न करें या न लिखें दवा, कफ सिरप न लिखें बच्चों के लिए तो और बेहतर है। नहीं तो आप लोग अगर आप क्या करेंगे, जब बच्चों के पहले क्या होता था कि जब भी कोई खांसी बुखार बच्चे को हो रहा तो सिरप लिया हम भी दे देते थे भाई, अपने बच्चों को हम भी दे देते थे। ध्यान रखेंगे? नहीं देंगे, और जो सरकार ने फैसला किया बढ़िया किया है, अच्छा किया है। आप लोग खुद एहतियात बरतेंगे? हाँ ठीक है सर, बिल्कुल बरतेंगे। डॉक्टर लिखेगा तो उसी मना करेंगे? नहीं, मना करेंगे, हम भी मना करेंगे। आप बताइए साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश राजस्थान सरकार ने जो फैसला लिया है सही लिया है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ये जारी हो गाइडलाइन, जिससे नुकसान बच्चों की मौत जो हो रही है वो ना हो, और जो भी अभियान है वो सही चला रही सरकार, हम सब लोग उसके साथ हैं, सही है। अच्छा, कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो अपने जरा से फ़ायदे के लिए लिख देते हैं पर्चे पर दवाइयाँ कि कफ सिरप हो, जिसमें जिस दवाई से ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो ऐसे डॉक्टरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। बहुत सी दवाइयाँ लोकल कंपनी की हैं जो चल रही हैं, डॉक्टर लिख देते हैं उसको, उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, बच्चों को नुकसान हो रहा है, मौत हो रही है छोटे बच्चों की, जैसे गहरी नींद में ज़्यादा सो जाते हैं तो उनको दिक्कत हो रही है, तो बंद होनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं फिर से आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि देखिए, कई बार ऐसा होता है, यहाँ आपने देखा होगा कि जो झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं वो ज़्यादातर इन सब चीज़ों को लिखते हैं कि साहब ये सिरप ले लेना या ये चीज़ ले लेना, तो नहीं लगता है कि साहब दवाइयाँ तो बैन कर दी उन्होंने, तो कोई दिक्कत नहीं है, साहब सिरप बैन कर दिया, तो क्या ऐसे लोगों पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग दूसरों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, और जो क्या कहते हैं, जो स्वास्थ्य के अधिकारी हैं उनको अब क्या है, कोई अभियान चलाना चाहिए, कौन सा डॉक्टर लिख रहा है या दुकानदार लिख रहा है? वैसे तो समय या मेडिकल पे उन्होंने पहले से ही औषधि, वैसे तो समय समय पर सरकार अपने अभियान चलाती रहती है। इस वक्त पे ज़रूरत कुछ इस तरह की थोड़ा जल्दी और चलाएं, तो जैसे लोगों को अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों को जानकारी बढ़ेगी, तो लोग अपने आप इस्तेमाल करना कम करेंगे उसको। और बिल्कुल देखिए, यहाँ पर हम बात आगरा की जनता से कर रहे थे कि कफ सिरप को लेकर जो एडवाइजरी जारी की है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि 5 साल से छोटे बच्चों को सिरप जो है वो नहीं लिखा जाना चाहिए, तो सभी लोग सरकार का स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का ये भी कहना है कि जो दवा माफिया हैं उन पर भी अंकुश लगना चाहिए, और जो डॉक्टर्स चंद पैसों के लिए, फ़ायदे के लिए इस तरीके की दवाइयाँ जो है कफ सिरप वगैरह या तमाम ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो फ़ायदेमंद होती हैं उसको लिख देते हैं, तो ऐसे दवाइयों पर भी रोक लगनी चाहिए और डॉक्टर पर कार्रवाई होनी चाहिए। कफ सिरप से हो रही मौतों के बाद कई प्रदेशों में इसे बैन किया गया, अब उत्तर प्रदेश में भी इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार फेक ड्रग्स के प्रति बेहद गंभीर नजर आ रही है। मानक विहीन
दवा बनाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ड्रग विभाग की छापेमारी भी चल रही है। कई बार मानक विहीन दवाएं मिलती हैं, जिस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अभी तक वो कफ सिरप का इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब खतरनाक कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है तो वो क्या समझते हैं, किस तरीके से सरकार उनके लिए सोच रही है और ये कफ सिरप कितना घातक था, क्या वाकई में वो भी इससे कभी पीड़ित रहे। ऐसा भी बताइए कि जिस तरीके से कफ सिरप पर प्रतिबंधित लगाया गया, क्या सोचते हैं आप इसे लेकर के? देखिए, पहली बात तो ये है कि कफ सिरप की पहली बात तो बच्चों की 2 साल के छोटे बच्चों को कफ सिरप जो पिलाया जा रहा है, इस चीज़ पे खिलवाड़ कभी होना नहीं चाहिए। सरकार इस पे बहुत ही गंभीर रूप से मुद्दा उठाना चाहिए और पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए कि छोटे बच्चों के लिए अगर कफ सिरप अगर इस तरीके डुप्लीकेट आ रहा है तो इस चीज़ में सरकार को बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरीके से प्रतिबंध लगाया, एक फौरी राहत है, आपको महसूस होता है कि? बिल्कुल जो कफ सिरप में जो भी बारकोड आ रहा है और उसको बारकोड को जब तक स्कैन आप ना करें, मेरी राय तो यही है कि जो भी बारकोड कफ सिरप में आ रहा है, बारकोड अगर स्कैन हो रहा है तो वो ओरिजिनल है, नहीं हो रहा है तो वो डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट को नहीं लेना चाहिए, कफ सिरप को स्कैन करके ओरिजिनल चीज़ लेनी चाहिए। जब कोई शख्स बीमार होता है या किसी के परिवार का कोई शख्स बीमार होता है तब वो दवा खरीदता है और दवा में विश्वास होता है कि दवा खिलाएंगे मरीज को तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कई बार ये दवा ही फर्जी होती है। तो क्या लगता है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अब सख्त नजर आ रही है इसको लेकर के, बढ़िया कदम है सरकार का? जो भी कदम हमारी सरकार उठा रही है कफ सिरप के मामले में वो बहुत सराहनीय है और इसके विषय में हम अपनी सरकार को लाख लाख बधाइयाँ देते हैं। क्या लगता है आप भी कभी परेशान हुए इसको लेकर के? लगता है कि आपने कफ सिरप पिया और उसका नुकसान गलत तरीके से और फायदे की जगह नुकसान कर गया है? जैसा न्यूज में सुना कि छोटे छोटे बच्चों ने कफ सिरप पिया, यहाँ तक कि एक बड़े डॉक्टर ने भी अपने ऊपर, उसको भी खांसी आ रही थी, उसने पिया तो वो बेहोश हो गया। इसका मतलब से कफ सिरप में कुछ कमियां हैं, उसके लिए जो हमारी सरकार कदम उठा रही है बहुत अच्छा। कई कफ सिरप बाजार में ऐसे भी थे जिसका इस्तेमाल लोग नशे के रूप में करते थे। वो शराब नहीं पीते, कफ सिरप पी करके अपना नशा पूरा कर लेते थे, उन पर प्रतिबंध लगा। और अब जिस तरीके से बच्चों की मौतें हुई, कई अन्य लोगों की मौतें हुई, इसके बाद कफ सिरप पर दूसरे प्रदेशों में प्रतिबंध लगा और उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो क्या लगता है आपको? सरकार सही कर रही है, जो प्रतिबंध लगा रही है नकली दवाइयों पे सरकारी अस्पतालों में कार्रवाई होनी चाहिए। जो ये लोग लापरवाही करते हैं, जो बच्चों की मौत हो रही है वो गलत हो रही है, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सरकार जो कर रही है सही कदम उठा रही है और इस विषय में तो सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। मेडिसिन डिपार्टमेंट के लोग कई बार छापेमारी करते हैं और कानपुर में भी देखने को मिला कि जो दवाएं हैं वो फर्जी पाई गई, उसमें जो तत्व होने चाहिए वो मानक से कम पाए गए। तो जो लोग इस तरीके की गड़बड़ी करते हैं, किस तरीके की सजा की मांग कर रहे हैं आप उनके लिए? उनको सख्त से सख्त जो सरकार के अंडर में सजा होती है वो देनी चाहिए उनको। आप बताइए इस पूरे मुद्दे को किस नज़रिए से आप देखते हैं, जिस तरीके से ये मामला सामने आया कि कफ सिरप पीने से तमाम लोगों की मौतें हुई और अब उस पर प्रतिबंध? मेरा नाम ललित मिश्रा है और जो ये बच्चों में कफ सिरप का मुद्दा आया है ये बहुत ही गंभीर है। निश्चित रूप से ये कफ सिरप की ही बात नहीं है, ऐसी तमाम दवाइयाँ हैं जो बेईमानी तरीके से तैयार की जा रही हैं। इन दवाओं पर निश्चित रूप से पहले से ही सरकार को सजग रहना चाहिए और जो अभी कार्रवाई कर रहे हैं ये अभी तुरंत के लिए नहीं है, ये हमेशा ऐसी कार्रवाई बनाए रखें जिससे कि आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना होने पाए। सरकार जो वर्तमान में कदम उठा रही है वो सराहनीय है, ऐसे कदम लगातार बने रहें। भाई साहब, दवा को लेकर के जब विश्वास टूटता है, केवल विश्वास नहीं टूटता है, लोगों को पैसा ही नहीं जाता बल्कि किसी शख्स की जान भी जा सकती है। तो ऐसे में जिस तरीके से कार्रवाइयाँ चल रही, क्या किस नजरिए देख रहे हैं आप? कार्रवाइयाँ अच्छी हैं, बड़े भाई ने जो बताया वो बिल्कुल सराहनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अब जब घूम रही है, पहले से ही यदि शक्ति बदलती जाती तो आज ये दिन न देखने को होता। तो सरकार द्वारा जो काम किया जा रहा अब पहले किया जाना चाहिए था। जब जागे तब सवेरा। हाँ, जब जागे तब सवेरा। चलो ये भी ठीक बात कहा जा सकता है कि जब जागे तभी सवेरा, लेकिन सवेरा तो तभी है जब अच्छा हो। अरे ऐसा सवेरा अच्छा नहीं है जिसमें कुछ हानि हो जाए, तो हानि ना हो उसके पहले सवेरा हो जाए, वही अच्छा। साहब आप बताइए, जिस तरीके से मुद्दा सामने आया, अब बैन किया गया है कफ सिरप को, उत्तर प्रदेश में भी बैन कर दिया गया, क्या आपको भी लगता है कि ये कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी? ये कार्रवाई पहले हो जानी चाहिए और जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लाभ के चक्कर में मेडिकल डिपार्टमेंट वाले भी उल्टी सीधी दवाएं देते हैं। दवा डॉक्टर कुछ लिखता है, दवा ले आता, तब वो फायदा नहीं करते हैं, ये कारण रहते हैं। ये बंद होना चाहिए। कई बार दवा फायदा नहीं करती है और लोग सोचते हैं कि उनका मर्ज बढ़ गया है
और दवा फर्जी होती है, तो ऐसे में विश्वास भी टूटता है। उसमें विश्वास टूटता है, दवा फर्जी होती है, दवा मेडिकल वाले कहते ये नहीं, ये दवा ले लो, उसके सब्स्टिट्यूट में दूसरी दवा दे देते। ये नहीं होना चाहिए। जो सरकार कदम उठा रही है, अच्छा कदम उठा रही है, उसको थोड़ा पहले और उठाना चाहिए था। किस तरीके की कार्रवाई की मांग करते हैं अगर कोई इस तरीके का काम करता है कि फर्जी दवा बेच रहा है? पहले तो उनके प्रतिष्ठान को बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात है, उनको सजा होनी चाहिए और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। जो गलत दवाएं बन रही है, बन क्यों रही हैं, इसमें किसका हाथ है? मानक और अधिक कठिन होने चाहिए। मानक कठिन होने चाहिए। आप बताइए किस नजरिए से देखते हैं इस पूरे मामले को, जहां पर फेक ड्रग्स का मामला सामने आता है, इसके अलावा कफ सिरप फर्जी पाए जाते हैं, हानिकारक कफ सिरप पाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, लंबे समय से लोगों को नुकसान हुआ, मौतें हुई, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो कफ सिरप बनाए जा रहे हैं, तो पहले तो सरकार ने अभी जो कार्रवाई करी है तो कार्रवाई सही है, लेकिन ये पहले देखना चाहिए, क्योंकि अभी 4 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले 51 दवाइयाँ जो हुई थी वो भी फर्जी पाई गई थी। हमेशा इससे पहले भी कफ सिरप के मामले उठा था मुद्दा, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कानपुर के तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी। उनका कहना यही है कि जो फेक ड्रग के कारोबार में लिप्त है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि किसी अन्य चीज में मिलावट बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन दवा में अगर मिलावट होती है तो वो सीधे सीधे जिंदगी और मौत का सवाल होता है। वीडियो जर्नलिस्ट श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।